नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार का अंतिम दिन। शाम 5 बजे तक पूरे दमखम के साथ प्रचार युद्ध में उतरेंगे सभी दलों के नेता। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को होगा मतदान। 8 राज्यों के 57 सीट पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। पीएम मोदी आज पंजाब और तमिलनाडु में करेंगे प्रचार। प्रधानमंत्री पंजाब के होशियारपुर में विशाल फतेह रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी कैंडिडेट अनीता सोम प्रकाश के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाएंगे, जहां वो कन्याकुमारी में मां भगवती मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रामकोला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पंजाब में तूफानी रैली करेंगे। अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर में नड्डा आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मोहाली का रुख करेंगे। सीएम योगी यहां की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के लिए जनसभा कर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल और शिकारीपारा में आदिवासी वोटर्स की बहुलता है। इसे देखते हुए भाजपा ने सीएम विष्णुदेव साय को यहां पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के दुमका संसदीय क्षेत्र में विपक्षी गठबंधन के घटक दल जेएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन के समर्थन में करेंगे जनसभा। साथ ही ओडिशा के बालासोर में भी रैली में संबोधित करेंगे और गठबंधन को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराजगंज में गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। शराब नीति घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन। आरोप तय करने के लिए आगे की बहस पर आज होगी विशेष अदालत में सुनवाई। पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन नियम 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। इसके तहत राज्य से प्राप्त आवेदनों के पहले समूह को कल पश्चिम बंगाल राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता दी गई। इसके साथ ही हरियाणा और उत्तराखंड की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी नागरिकता संशोधन नियम 2024 के अंतर्गत अपने अपने राज्यों में आवेदकों के पहले समूह को नागरिकता प्रदान की। इससे पहले 15 मई को केंद्रीय गृह सचिव ने अधिसूचना के बाद दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रदान किए गए नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट आवेदकों को सौंपा था। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया था। नियमों में आवेदन करने के तरीके, आवेदनों को जिला स्तरीय समिति यानी कि डीएलसी द्वारा जांचने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच के बाद नागरिकता प्रदान करने के तरीके निर्धारित किए गए हैं। रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर, राफेल एमएस विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ हो सकता है करार। रक्षा सूत्रों के मुताबिक 26 राफेल एम समुद्री विमानों की होगी खरीद। भारत ने पहले दौर की वार्ता के लिए फ्रांसीसी पक्ष को किया आमंत्रित। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए बेहद जरूरी है राफेल एमएस
समय पर डिलीवरी के लिए दोनों सरकारें जल्द कर सकती हैं समझौता। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेश में विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। यह परीक्षण ओडिशा में भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने Su-30 MKI प्लेटफॉर्म से रुद्रम 2 के सफल परीक्षण के लिए DRDO और वायुसेना को दी बधाई। उन्होंने कहा कि इस परीक्षण से भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता और वृद्धि हुई है। देश के पूर्वोत्तर भाग में चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। रेमल से प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में चक्रवात के कारण 33 लोगों की हुई मौत। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने नागांव, होजई, कार्बी, आंगलोंग, गोलाघाट, दीमा, हसाओ, कछार, होलाकांडी और करीमगंज जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। लगातार हुई बारिश के कारण हुए भूस्खलन से बराक घाटी और त्रिपुरा के बीच रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बराक नदी का जलस्तर 2.5 मीटर से अधिक होने के कारण बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार को सिलचर में बराक नदी और करीमगंज में कुशियारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे सिलचर शहर में जलभराव शुरू हो गया। मौसम विभाग की माने तो केरल में आज मानसून दे सकता है दस्तक। समय से पहले हो सकती है मानसून की एंट्री। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूटे। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली वासियों के गर्मी में छूटे पसीने, बढ़ते तापमान ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग बुधवार को 8,302 मेगावाट तक पहुंच गई, जो कि दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने इस साल की गर्मी में अधिकतम मांग का आंकड़ा 8,200 मेगावाट तक रहने का अनुमान लगाया था। इससे पहले विगत एक सप्ताह पहले बिजली की अधिकतम मांग राजधानी में 8,000 मेगावाट तक पहुंची थी। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण एक दिन में दमकल विभाग को आग लगने की 220 कॉल आए। दिवाली के दिन के बाद से दमकल विभाग को प्राप्त होने वाली ये अब तक की सबसे अधिक कॉल्स हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान के बीच पानी का संकट गहराने लगा है। पानी की बर्बादी करने वाले लोगों पर लगेगा 2,000 रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण गर्मी और हीट वेव के कारण चिंगस और नौशहरा में वनाग्नि की घटना देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में अब तक लगभग वन में आग लगने के 1033 मामले सामने आ चुके हैं। अभी भी वन विभाग के कर्मचारी तारादेवी वन क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड का करेंगे दौरा। अपने 1 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करौली मंदिर में करेंगे दर्शन। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाएंगे और विश्वविद्यालय के शिक्षक वर्ग से संवाद करेंगे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे फटने से 20 लोग घायल हो गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने और व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। खमतराई इलाके में श्री गुरु नानक मैट्रेस स्लिप फोम फैक्ट्री में जिस वक्त आग लगी, वहां 7 कर्मचारी काम कर रहे थे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए। भारतीय उच्चायोग ने यूके में भारतीय महिला सीनियर हॉकी टीम के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय उच्चायोग ने इंडिया हाउस में इस कार्यक्रम की मेजबानी की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा गंगा घाट के पास से गुजर रही नहर के पास 10 फुट लंबा मगरमच्छ रेंगकर बाहर आ गया। वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेटिंग एजेंसी S&P का भारत के रेटिंग परिदृश्य में सकारात्मक संशोधन करना आने वाले वर्षों के लिए मजबूत वृद्धि और आशाजनक दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट में कहा कि भारत नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई ने एडलवाइस ग्रुप की 2 कंपनियों ECL फाइनेंस लिमिटेड और एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की। केंद्रीय बैंक ने ECL फाइनेंस लिमिटेड पर तत्काल प्रभाव से होलसेल एक्सपोजर से जुड़े किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर लगाई रोक। हालांकि रिपमेंट और खातों बंद करने संबंधित गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेंगी। इंडिगो एयरलाइन ने महिलाओं के लिए एक नया फीचर किया है लॉन्च। इस फीचर के जरिए महिलाएं वेब चेक इन के समय उन सीटों के बारे में जान सकती हैं जो अन्य महिला यात्रियों द्वारा पहले ही बुक की जा चुकी है। एयरलाइन ने मार्केट रिसर्च करने के बाद यह फीचर शुरू किया है। इस सुविधा का उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को और अधिक आरामदायक बनाना है। देश भर में ट्रैवल सर्विसेज की रफ्तार पकड़ने के साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने टाइम टू ट्रैवल ऑफर शुरू किया है, जिसके तहत मुसाफिर सिर्फ 1177 रुपए में एयर टिकट बुक कर सकते हैं। ऑफर 29 मई से 30 जून तक वैलिड है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे हाराते को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में।
एयर इंडिया के ऑफर में ट्रैवलर्स 30 सितंबर 2024 तक की बुकिंग पर यह ऑफर हासिल कर सकते हैं। ऑफर्स के तहत टिकटों में बुकिंग की सुविधा एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट, एप्लीकेशन और अन्य प्लेटफॉर्म पर है उपलब्ध। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज पर सही, पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध न कराने को लेकर एजीआई ग्रीन पैक पर लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना। सेबी ने कहा कि कंपनी 45 दिनों के अंदर जुर्माना नहीं चुकाती है तो सेबी अधिनियम 1992 की धारा 28A के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें ब्याज के साथ कंपनी की चल या अचल संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। अदानी ग्रुप ने मई में अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी ग्रीन एनर्जी में हिस्सेदारी बढ़ाई। प्रमोटर इकाइयों ने 2162 करोड़ रुपए में अदानी इंटरप्राइजेज के 72.70 लाख शेयर खरीदे। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने ट्वीट कर जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी के साथ मुलाकात की दी जानकारी। गौतम अदानी ने कहा कि हम उनके मुंद्रा बंदरगाह और खावड़ा की यात्रा के लिए आभारी हैं, जहां वह 30 गीगावाट क्षमता के दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का निर्माण कर रहे हैं। देश के सबसे बड़ी किराना और रिटेलर रिलायंस रिटेल की जियो मार्ट ने क्विक कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए अब अपना डिलीवरी समय घटाकर 30 मिनट कर दिया है। वाहन पुल पुर्जे बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ दोगुना होकर 1444 करोड़ रुपए रहा। इरडा ने स्वास्थ्य बीमा पर एक मूल परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि बीमा कंपनी को अनुरोध के 1 घंटे के भीतर नकदी रहित इलाज की अनुमति देने पर निर्णय लेना होगा। इरडा ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर परिपत्र ने पहले जारी किए गए 55 परिपत्रों को किया निरस्त। यह बीमा धारकों के सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विमानों का इंजन मुहैया कराने वाली कंपनी इंजन लीज फाइनेंस ने करीब 100 करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में कर्ज संकट में फंसी एयरलाइन स्पाइस जेट के खिलाफ दिवाला अर्जी दाखिल की है। ईएलएफ ने स्पाइस जेट को 8 विमान इंजन पट्टे पर दिए हुए हैं। उसने दावा किया है कि स्पाइस जेट पर किराए और ब्याज समेत करीब 1.6 करोड़ डॉलर की देनदारी बनती है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत के रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक किया। साथ ही मजबूत वृद्धि और सरकारी व्यय की बेहतर गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग को BBB पर रखा। यूक्रेन के समर्थन को मजबूत करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मोल्दोवा का दौरा किया। एंटनी ब्लिंकन ने मोल्दोवा के लिए $50 मिलियन की सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के टेक्सास हवाई अड्डे पर तेज हवा का असर देखने को मिला। एयरपोर्ट पर खड़े विमान को घसीट ले गई हवा। अमेरिका के इस वीडियो ने सबको किया हैरान। उत्तर कोरिया ने समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया की परेशानी बढ़ी। आपको बता दें कि यह मिसाइल ऐसे समय में दागी गई जब उत्तर कोरिया ने अपने दूसरे सैन्य टोही उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी ट्रायल मुकदमे में जूरी सदस्यों ने गवाही फिर से सुनने के अनुरोध के बाद विचार विमर्श के पहले दिन की सुनवाई हुई पूरी। सुनवाई की प्रक्रिया आज फिर से होगी शुरू। आइसलैंड के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसका लावा 50 मीटर तक जमीन पर दहक उठा। इसके बाद जमीन में लगभग 3.4 किलोमीटर लंबी दरार बन गई। ताइवान में नया राष्ट्रपति चुने जाने के बाद चीन की बढ़ती धमकियों के बीच अमेरिका ने द्वीप राष्ट्र में अपना नया प्रतिनिधि नियुक्त किया।
ताइपे में वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करने वाले अमेरिकी संस्थान ने कहा है कि अनुभवी राजनयिक रेमंड ग्रीन 2024 की गर्मियों से सैंड्रा ऑर्किड से कार्यभार संभालेंगे। नेपाल के मार्ग में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस पर एक विशेष समारोह में सम्मानित किया। काम्या महज 16 साल और 9 महीने की उम्र में अपने भारतीय नौसेना कमांडर पिता एस कार्तिकेयन के साथ नेपाल की ओर साउथ पोल से 20 मई को सफलतापूर्वक दुनिया की शीर्ष चोटी पर पहुंची। पाकिस्तान में सुदूर बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर गड्ढे में गिर जाने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। तुर्बत से क्वेटा जा रही बस बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से लगभग 700 किलोमीटर दूर वाशुक शहर के पास गड्ढे में गिर गई। भारतीय बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में प्रणॉय का सामना जापान के केंटा निशिमोटो से होगा। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के अंतिम 16 में स्पेन की कैरोलिना मरीन से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए पहले राउंड में सिंधु ने डेनमार्क की खिलाड़ी को 21-12, 22-20 को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया था। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत उलटफेर का शिकार हो गए। प्रतियोगिता के पहले राउंड में ही श्रीकांत को जापान के कोदाई नाराओका के हाथों हार झेलनी पड़ी। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार का मुंह देखना पड़ा। लक्ष्य सेन को पुरुष एकल स्पर्धा में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के हाथों हार झेलनी पड़ी। सत्यदेव गुप्ता ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को पार करने में 11 घंटे और 15 मिनट का समय लेकर भी नया कीर्तिमान बना दिया है। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल के साथ रोहन बोपन्ना नामिश्रित युगल में अपनी जोड़ीदार रूस की वोरोनिका कुदुरमेतोवा के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। फ्रेंच ओपन के मिश्रित युगल में बोपन्ना वोरोनिका की जोड़ी का सामना रूस के ल्यूडमिला सैमसोनोवा से होगा। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। पहले दौर में जोकोविच ने फ्रांस के हर्बर्ट को हराया। डेनमार्क के होल्गर रूने ने फ्रेंच ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। पहले दौर में होल्गर ने ब्रिटिश खिलाड़ी डेन इवान को हराया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल के पहले दौर में टेलर फ्रिट्ज ने फेडरिको कोरियो को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। कैस्पर रूड ने भी फ्रेंच ओपन में पहले दौर की बाधा पार कर ली है। पहले राउंड में रूड ने ब्राजीलियाई खिलाड़ी को हराया। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल में बेलारूस की अरेन सबालेंका ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पहले राउंड में सबालेंका ने रूस की एरिका को हराया। फिल्म चंदू चैंपियन मेकर्स ने फिल्म के दूसरे गाने तू है चैंपियन का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। फिल्म 4 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन फिल्म चंदू चैंपियन के बाद अपनी अगली फिल्म भूल भुलैया 3 की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में उनके साथ तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित नजर आने वाली हैं। अभिनेत्री इस्माइली सूरी जल्द ही फिल्म हाउस ऑफ लाइज में आएंगी नजर। फिल्म पर बात करते हुए इस्माइली ने बताया कि फिल्म की शूटिंग उन्होंने अलीबाग में की 15 से 20 दिन में ही कर ली थी पूरी। आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज 14 जून को OTT पर होगी रिलीज। जुनैद की पहली फिल्म का पहला लुक पोस्टर भी हुआ रिलीज। मुथूट पप्पाचन ग्रुप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया घोषित। देश के इस 137 साल पुराने प्रमुख व्यापारिक समूह को मुथूट ब्लू के नाम से जाना जाता है।
छोटा भीम और द कर्स ऑफ डैमियन इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए है तैयार। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी हुई शुरू। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 का दूसरा गाना अंगारो रिलीज। फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी के टिकट्स पर बाय वन गेट वन यानी बोगो ऑफर का ऐलान। ये ऑफर आज तक के लिए वैध। ऑफर के लिए बुकिंग के वक्त भैया जी कोड का करना होगा इस्तेमाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को फीमेल कैटेगरी में मूवी फाइट बेस्ट एक्टर अवार्ड से किया गया सम्मानित। एक्ट्रेस को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। सलमान खान ने की अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू। सलमान खान की फिल्म सिकंदर में बाहुबली में कटप्पा की भूमिका के लिए प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्टार सत्यराज सिकंदर में निभाएंगे खलनायक की भूमिका। अब एक बार फिर रेव पार्टियों में सांपों के जहर की सप्लाई और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जल्द ही ईडी पूछताछ के लिए एल्विश को तलब करेगी। पंचायत सीजन 3 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दी गई है। दर्शकों की पसंदीदा पंचायत के सीजन 3 के बाद अब दर्शकों को एक खुश खबरी के रूप में मिर्जापुर के तीसरे सीजन की रिलीज डेट जल्द ही साझा की जा सकती है। अनिल कपूर, दिव्या खोसला और हर्षवर्धन राणे की आने वाली फिल्म सभी का नया गाना हुआ रिलीज। फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।